अभी दिल्ली में दोनों प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया है। कल सरकारी उसका भी कई जगह मनीष जी गए थे, सतेंद्र जी गए थे, उन्होंने मुआयना किया था। आज ये प्राइवेट का देखने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि अब एक तरह से जो प्रोसेस हैं वो सारे ठीक से लागू हो गए हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए और अभी बहुत कम वैक्सीन आई है। अब जो हमारे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं तो हम चाहें तो इसको स्केल अप 24 घंटे में कर सकते हैं और बहुत बड़े स्केल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन की प्रोडक्शन की कमी है। अगर वैक्सीन हमें सारी मिल जाए तो जैसे मैंने कहा था, हम चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को हम वैक्सीनेट कर दें। वो टारगेट अचीव करना संभव है। अब केवल और केवल एक ही अड़चन बच गई है कि वैक्सीन की हमें सप्लाई ठीक हो जाए। सर, ऑक्सीजन की जो बात हो रही है किल्लत की, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, हाई कोर्ट भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से कहा है कि 700 MT आपको जो ऑक्सीजन है वो देना ही पड़ेगा दिल्ली सरकार को। इसके अलावा ये भी कहा है कि 3 दिन में जानकारी दे कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, कितनी सप्लाई हुई है, तमाम सारी चीज़ें। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। कुछ जो छोटे हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटलों को तो थोड़ा फिर भी मैनेज हो जा रहा है, लेकिन कुछ छोटे हॉस्पिटल है, ये देखा जाता है कि अंतिम टाइम पे उनके पास सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बच रहा है। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें भी जैसे मैं समझ सकता हूँ, जैसे कल आज जो ऑक्सीजन का बुलेटिन जारी हुआ उसमें 43 जगह से SOS कॉल्स आए थे। तो वो बैठ के पूरा एक वॉर रूम बना हुआ है, वो कोशिश करते हैं कि कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए। तो 1-2 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे दिक्कत हुई थी, पर हमारी पूरी कोशिश है कि समय पे ऑक्सीजन पहुँच जाए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केसेस तो केसेस में अभी कुछ लगाम नहीं लग पाया, तो ऐसे क्या लॉकडाउन की सीमा और बढ़ाई जाएगी? जब तक ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो जनता ही डिमांड कर रही है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। जनता खुद देख रही है कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये। सर, नॉर्मल बेड तो कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, लेकिन ICU बेड की इतनी ज़्यादा किल्लत है। लोग, जो आम जनता है, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बीमारी का ये भी तो आप देखिए ना कि कितनी बड़ी महामारी है। तो जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ता जा रहा है। कुछ विशेष व्यवस्था सर बेड को लेके आने वाले समय में हम काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर हम बढ़ाना चाहते हैं। कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर हम ऑक्सीजन बेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे।